आज इंडियन स्टील एसोसिएशन का हाई लेवल डेलीगेशन जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी, माइनिंग सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी सभी से मिले। और जो उड़ीसा सरकार का जो एक विज़न है कि यहाँ पर 100 मिलियन टन स्टील बने, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे जानना चाहा कि क्या करने की आवश्यकता है। तो उसके अंदर हम सभी ने कहा कि उड़ीसा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है और स्टील प्लांट्स जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। और उड़ीसा ने जो माइनिंग नीति फॉलो की और जो ऑक्शंस की प्रक्रिया शुरू की वो देश के अंदर सबसे अच्छी है, जिसके कारण आज सरकार को सबसे अधिक राजस्व भी मिल रहा है उसके लिए। तो हमने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और हमने बताया कि जो स्टील प्लांट्स हैं उनमें काम अच्छा चल रहा है और आयरन ओर का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो स्टेट के अंदर जिन लोगों ने स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उनको ओएमसी से प्राथमिकता के आधार पर उनको आयरन ओर मिले। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सभी को आश्वस्त किया कि जो उड़ीसा में जो प्लांट लगाएंगे उनको आयरन ओर की कमी नहीं रहेगी। तो हमने उसके लिए उनको धन्यवाद भी किया और इसी तरह से हमारी उनसे बातचीत रही। देखिए, ये जो खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है, जो मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, इसका वहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया को ही, पूरे विश्व को ही इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि वहाँ जो लड़ाई चल रही है और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके ऑयल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ नष्ट हुआ है। लेकिन हमारे देश में मैं समझता हूँ कि हमने जो हमेशा हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भरता के लिए हमने काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा आत्मनिर्भरता के ऊपर जो जोर दिया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि हमारा देश एक मजबूत स्थिति के अंदर है कि हम जो है बिजली का हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है। बहुत से देशों के अंदर जो बिजली है वो नेचुरल गैस से बनती है, डीजल से बनती है, वहाँ बिजली के दाम आज दुगने हो गए। लेकिन आज हमारे देश में क्योंकि हम कोयले से भी हम बिजली का उत्पादन करते हैं, जो हमारी अधिकतर बिजली है तो कोयले से है या रिन्यूएबल से है, थोड़ी बहुत न्यूक्लियर और हाइड्रो से है। तो इसलिए लेकिन अधिकतर बिजली हमारी कोयले से बनाते हैं और कोयला हम अपने देश का स्वदेशी कोयले से बनाते हैं, तो उससे हम आत्मनिर्भर हैं। और इंडस्ट्री को शुरू में कुछ दिन तक मैं समझता हूँ कि गैस की कमी आई थी, लेकिन अब वो गैस की कमी जो है इंडस्ट्री पूरा कर रही है। और जिंदल स्टील के अंदर मुझे बताते हुए हर्ष है कि क्योंकि हमने कोल गैसिफिकेशन के ऊपर काम किया और अब पिछले लगभग 20 वर्षों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम गैस के ऊपर आत्मनिर्भर बने। तो कोयले से हमने जो सिंथेसिस गैस, सिनगैस बनाई, आज उसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है कि हम 80% हम जो है गैस पर हम हमें एलपीजी पर आश्रित नहीं है, बल्कि अपनी जो गैस बना रहे हैं उसी गैस के इस्तेमाल से हम अपने स्टील प्लांट को चला सकते हैं। नहीं, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन उसको और कैसे बेहतर किया जाए इसके लिए बात कर रहे थे। क्योंकि जब हम आज जिस तरह से स्टील की यहाँ पर उत्पादन बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से साथ साथ में आयरन ओर का उत्पादन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है उस बात को, ताकि कल को जब स्टील का उत्पादन यहाँ बढ़ेगा तब उस समय कमी ना आए, उसके लिए आज से उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है।